सोच कर देखो, अभी तुम्हारा दिमाग कितनी जगह एक साथ घूम रहा है। कल का प्रेजेंटेशन, पिछले हफ्ते की बात जो गलत हो गई, अगले महीने का बजट, उस फ्रेंड ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और सबसे मजेदार, तुम यह भी सोच रहे हो कि यार मैं इतना क्यों सोचता रहता हूं। यही है ओवरथिंकिंग, और यह तुम्हारी एनर्जी, खुशी, टाइम सब चुपचाप चुरा रही है। यह है स्टॉप ओवरथिंकिंग। दिमाग की बेकार रेस को कैसे रोकें। संगीत, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह 50 टैब्स खोल के रखा है। आज रात सोने से पहले एक बात सीधी समझ लो, ओवरथिंकिंग कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ये एक पुरानी आदत है जो बार बार रिपीट होने से मजबूत बन गई। हमारा दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम्स ढूंढता है। यह एवोल्यूशन का गिफ्ट है। हजारों साल पहले जब जंगल में शेर से बचना था, तब यह काम आता था। वो झाड़ी में कुछ है तो सोचना जरूरी था सर्वाइवल के लिए। लेकिन आज शेर नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी वैसे ही काम कर रहा है। बस अब डर ये है, बॉस ने ईमेल पर क्या सोचा होगा, प्रेजेंटेशन में गलती हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, रिजल्ट क्या होता है। रात 2 बजे तक सो नहीं पा रहे। किसी का के रिप्लाई आया तो घंटों सोचते रहे कि नाराज है क्या। कोई डिसीजन लेना है तो हफ्तों टालते रहे। ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, नई प्रॉब्लम्स बनाती है। ओवरथिंकिंग असल में है क्या? सिंपल ब्रेकडाउन, नॉर्मल थिंकिंग कुछ ऐसी होती है, प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन ढूंढा, एक्शन लिया, नेक्स्ट स्टेप। ओवरथिंकिंग कुछ ऐसी है, प्रॉब्लम आई, 100 सिनेरियोज इमेजिन किए, कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं, फिर से वही थॉट्स, कोई एक्शन नहीं और ज्यादा टेंशन। साइकोलॉजिस्ट्स इसे रूमिनेशन कहते हैं। जैसे गाय बार बार चबाती है, वैसे ही हम सेम थॉट्स को बार बार प्रोसेस करते रहते हैं। 3 तरह की ओवरथिंकिंग जो सबको होती है। पास्ट ओवरथिंकिंग, काश मैंने वो बात नहीं की होती, उस टाइम अलग डिसीजन लेता तो लाइफ कुछ और होती। फ्यूचर ओवरथिंकिंग, अगर यह हो गया तो, अगर वो गलत हो गया तो, क्या होगा अगर सब खराब हो गया। प्रेजेंट ओवरथिंकिंग, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, लोग मुझे कैसा देख रहे हैं, मेरी बात का मतलब गलत तो नहीं निकाल रहे। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, उनका दिमाग का एक हिस्सा जो माइंड वॉन्डरिंग के लिए जिम्मेदार है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता। ओवरथिंकिंग तुम्हें कैसे कंट्रोल कर रही है? मॉर्निंग से लेकर रात तक एक नॉर्मल डे देखो। सुबह उठते ही आज का दिन कैसा जाएगा, नहाते वक्त पूरे दिन की प्लानिंग, ब्रेकफास्ट करते वक्त कल की मीटिंग को रिकॉल कर रहे, ऑफिस में नेक्स्ट मंथ की टेंशन, लंच टाइम किसी पुरानी बात को फिर से सोच रहे, शाम को क्या क्या पेंडिंग है उसकी लिस्ट, रात को सब थॉट्स एक साथ अटैक कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। बॉडी यहां है, दिमाग कहीं और, या तो पास्ट के गिल्ट में या फ्यूचर की एंग्जाइटी में। ओवरथिंकिंग का साइकिल ऐसे चलता है, एक सिचुएशन आती है, नेगेटिव थॉट आता है, एंग्जाइटी होती है, ज्यादा थॉट्स आते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के, कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता, कोई एक्शन नहीं लेते, प्रॉब्लम वहीं की वहीं, साइकिल फिर शुरू। और सबसे खतरनाक बात, ओवरथिंकिंग प्रोडक्टिव लगती है। मैं तो प्रिपेयर हो रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि तुम स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे। डिस्क्लेमर, जो लोग सीरियसली अपनी ओवरथिंकिंग बंद करना चाहते हैं, जो इन तरीकों को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, वो ही आगे देखें। बाकी लोग प्लीज अभी छोड़ दें, क्योंकि यह फ्लफी मोटिवेशन नहीं, रियल प्रैक्टिकल वर्क है। जो रुके हैं धन्यवाद, प्लीज 10 से 13 मिनट निकालो। यह डिटेल्ड गाइड है जो साल में एक बार आती है। पूरा फोकस दो। अब मैं तुम्हें एक एक करके 9 पावरफुल टेक्निक्स बताता हूं। हर टेक्निक को मैं सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करूंगा एग्जांपल्स के साथ, ताकि तुम आज से ही अप्लाई कर सको। ये 9 टेक्निक्स रियल साइकोलॉजी और हजारों लोगों की एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं। इनसे तुम्हारी ओवरथिंकिंग रूट लेवल से खत्म होगी। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, 5 सेकंड का ब्रेक। थॉट को पकड़ना सीखो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ओवरथिंकिंग को नोटिस करना। जब भी महसूस हो कि दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा है, स्टेप 1, बस रुक जाओ। जो कर रहे हो वो 5 सेकंड के लिए बंद। स्टेप 2, अपने आप से बोलो, यह ओवरथिंकिंग है, नॉर्मल थॉट नहीं।
स्टेप 3, 3 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। यह इतना सिंपल क्यों है फिर भी पावरफुल? क्योंकि जब तुम अपने थॉट को एक नेम दे देते हो तो दिमाग का कंट्रोल वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। तुम थॉट के अंदर नहीं रहते, बाहर से देख रहे होते हो। डेली प्रैक्टिस, अपने फोन में हर 2 से 3 घंटे रिमाइंडर लगाओ, एम आई ओवर थिंकिंग राइट नाउ? बस नोटिस करो, लेबल करो, 3 सांसें लो, इतना। पार्ट 2, ब्रेन डंप टेक्निक। दिमाग को खाली करो। एक बड़ी प्रॉब्लम, थॉट्स दिमाग में इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि उनको कहीं जाने की जगह नहीं मिलती। सॉल्यूशन, रोज 10 मिनट थॉट डाउनलोड। कैसे करें? सुबह उठते ही या रात सोने से पहले एक नोटबुक लो, फोन नहीं, रियल नोटबुक। टाइमर लगाओ 10 मिनट का। अब जो भी दिमाग में आ रहा है, बिना फिल्टर, बिना ग्रामर चेक, बिना सोचे, सब लिख दो। कंटिन्यूअस, हाथ रुकने मत दो। एग्जाम्पल्स, प्रेजेंटेशन की टेंशन, क्या बोलूंगा समझ नहीं आ रहा, फ्रेंड ने कॉल बैक क्यों नहीं किया, डिनर में क्या बनाऊं, बिल पेमेंट पेंडिंग है, सैलरी कम लग रही है। मैजिक कहां है? जब थॉट्स पेपर पर आ जाते हैं तो दिमाग को लगता है ओके, स्टोर्ड हो गया, अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। वर्किंग मेमोरी फ्री हो जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आर्टिकल में बताया गया था कि जो लोग रेगुलर जर्नलिंग करते हैं उनकी एंग्जियत लेवल 20 से 25% तक कम हो जाती है, सिंपल पेन और पेपर से। वीक 1 का रिजल्ट, नींद बेहतर आएगी, दिन में ज्यादा क्लैरिटी फील होगी। पार्ट 3, व वरी विंडो, शेड्यूल ओवरथिंकिंग। यह आइडिया थोड़ा अजीब लगेगा पहले, लेकिन बहुत काम करता है। कॉन्सेप्ट, ओवरथिंकिंग को एक फिक्स टाइम स्लॉट दे दो, बाकी टाइम में कंप्लीटली बैन। कैसे? हर दिन शाम को 6 बजे से 6:15 तक, सिर्फ 15 मिनट। इस समय में डिलिबरेटली सारी वरीज के बारे में सोचो, लिस्ट बनाओ सारी चिंताओं की, पॉसिबल सॉल्यूशन सोचो। 15 मिनट पूरे होते ही टाइमर बजा, थॉट्स बंद, आगे बढ़ो। साइकोलॉजी बिहाइंड, जब दिमाग को पता है 6 बजे मैं सारी चिंता कर लूंगा तो बाकी टाइम वो रिलैक्स करता है। स्ट्रक्चर्ड वरी अनस्ट्रक्चर्ड ओवरथिंकिंग से बेहतर है। प्रो टिप, 2 अलार्म्स लगाओ, वरी टाइम शुरू और वरी टाइम खत्म। सीरियसली फॉलो करो। पार्ट 4, 10-10-10 रूल। नजरिया बदलो। ओवरथिंकिंग में फंसे हो तो अपने आप से 3 सवाल पूछो। 10 मिनट में यह मैटर करेगा? 10 दिन में यह याद रहेगा? 10 महीने में यह इंपॉर्टेंट होगा? 90% मामलों में आंसर होगा नहीं, मतलब यह ओवरथिंकिंग वर्थ नहीं है। रियल एग्जांपल, उसने मेरा मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं किया। 10 मिनट में मैटर? हाँ। 10 दिन में? शायद नहीं। 10 महीने में? बिल्कुल नहीं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया ना। ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। प्रैक्टिस, अपने फोन की वॉलपेपर पर लिख दो 10-10-10। हर बार फोन खोलोगे रिमाइंडर मिल जाएगा। पार्ट 5, एक्शन बायस। छोटा स्टेप लो, बड़ी रिलीफ पाओ। बिगेस्ट ट्रूथ, ओवरथिंकिंग एक्शन की कमी से बढ़ती है। जब तुम कुछ करते हो, थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होती है। फॉर्मूला बहुत सिंपल, थॉट आए, 5 मिनट के अंदर कोई एक छोटा एक्शन लो। एग्जाम्पल्स, ईमेल भेजूं या नहीं, ड्राफ्ट तो लिख दो अभी, भेजना बाद में डिसाइड करना, जिम जाऊं या नहीं, बस शूज पहन लो, 5 मिनट बाद डिसाइड करना, कॉल करूं या नहीं, फोन हाथ में लो, नंबर डायल करो। क्यों काम करता है? क्योंकि जब बॉडी मूवमेंट में आती है, ब्रेन डूइंग मोड में आ जाता है, थिंकिंग लूप से बाहर निकल जाते हो। एक आर्टिकल में पढ़ा था डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन में, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग दम। एक्शन लेने से आइडियाज क्लियर होते हैं। चैलेंज, आज से हर ओवरथिंकिंग मोमेंट पर 1-2 मिनट का एक्शन इमीडिएटली लो। पार्ट 6, डिस्ट्रैक्शन स्टैक। माइंड को रीडायरेक्ट करो। जब थॉट्स बहुत तेज हों, फोर्स से रोकना काम नहीं करता, बेटर है रीडायरेक्ट करना। अपना पर्सनल डिस्ट्रैक्शन स्टैक बनाओ। 5 एक्टिविटीज की लिस्ट, 20 पुशअप्स या 50 जंपिंग जैक्स। फेवरेट गाना फुल वॉल्यूम पर, मुंह पर ठंडा पानी, किसी फ्रेंड को फनी मीम भेजना, 5 मिनट घर के बाहर वॉक रूल। जब ओवरथिंकिंग पीक पर हो, इस लिस्ट में से कोई एक तुरंत करो। क्यों वर्क करता है? स्ट्रॉन्ग फिजिकल या सेंसरी एक्सपीरियंस दिमाग को रीसेट कर देता है। थॉट पैटर्न ब्रेक हो जाता है। जैसे कंप्यूटर हैंग हो तो रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही। इंपॉर्टेंट नोट, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना इस लिस्ट में मत रखो।
वो और ओवर थिंकिंग लाएगा। पार्ट 7, इवेंशन बेस्ड थिंकिंग। फैक्ट्स चेक करो, फीलिंग्स नहीं। ओवर थिंकिंग मोस्टली फीलिंग्स पर बेस्ड होती है, फैक्ट्स पर नहीं। टेक्निक, हर वरी को चैलेंज करो। स्टेप बाय स्टेप थॉट लिखो। मेरी प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो जाएगी, इवेंशन मांगो। इसका क्या प्रूफ है? काउंटर, इवेंशन, पिछली बार अच्छी गई थी, मैंने प्रैक्टिस की है, कंटेंट स्ट्रांग है। रियलिस्टिक थॉट, कुछ छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं पर ओवरऑल ठीक रहेगी। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। थॉट्स को क्वेश्चन करना, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना। एटलांटिक मैगजीन में एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि हमारे 85% वरीज, 85% वरीज कभी हैपन ही नहीं होते। हम इमेजिनेशन में जीते हैं। डेली प्रैक्टिस, रात को 3 ओवरथिंकिंग थॉट्स लिखो और एविडेंस चेक करो। पार्ट 8, सोने से पहले फोन नहीं। इनपुट कंट्रोल करो, हार्श रियलिटी, रात को फोन यानी ओवरथिंकिंग का फ्यूल। सोशल मीडिया, न्यूज, व्हाट्सएप ग्रुप्स सब व्हाट इफ सिनारियोस ट्रिगर करते हैं। न्यू रूल, बेड से 1 घंटा पहले फोन साइलेंट, दूसरे रूम में रख दो। लास्ट 1 आवर, किताब पढ़ो, जर्नल लिखो, हल्की स्ट्रेचिंग, फैमिली से बात। ब्रेन को काल्म इनपुट्स दो, केओटिक नहीं। कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखा है, द की टू लिविंग वेल इन अ हाई टेक वर्ल्ड इज टू स्पेंड मच लेस टाइम यूजिंग टेक्नोलॉजी। सिंपल लेकिन पावरफुल। वीक 2 से रात की ओवरथिंकिंग 50% तक कम फील होगी। पार्ट 9, ये ओवरथिंकिंग डिटॉक्स रोड मैप। वीक बाय वीक प्लान। अब एग्जैक्ट कैलेंडर बनाओ। वीक 1, अवेयरनेस फेज, पहला हफ्ता। डेली करना है 5 सेकंड ब्रेक्स। जब भी ओवरथिंकिंग नोटिस करो, 10 मिनट थॉट डाउनलोड, मॉर्निंग या नाइट। 15 मिनट वरी विंडो, फिक्स टाइम, ट्रैक करो नोटबुक में। आज कितनी बार पॉज लिया? एक्सपेक्टेड रिजल्ट, थोड़ा कॉन्शियस फील होगा। थॉट्स को ऑब्जर्व करना आने लगेगा। वीक 1 की सारी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू। हर ओवरथिंकिंग पर 2 मिनट का एक्शन। 10-10-10 रूल अप्लाई करो डाउट्स पर। डिस्ट्रैक्शन स्टैक रेडी रखो, यूज करो जब जरूरत हो। ट्रैक कितने डिसीजंस फास्टली। एक्सपेक्टेड क्लैरिटी इंक्रीज, स्लीप क्वालिटी बेटर, कॉन्फिडेंस थोड़ा अप। वीक 3, रीवायर फेज, तीसरा हफ्ता। सभी पिछली हैबिट्स। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, डेली 3 थॉट्स चैलेंज करो। फोन बिफोर बेड कंप्लीट बैन। इवनिंग को पूरे दिन का रिव्यू। आज कहां स्टक हुए, कहां ब्रेक थ्रू आया। रिजल्ट, ओवरथिंकिंग नेचुरली 60 से 70% कम, एनर्जी लेवल अप, डिसीजंस फास्टर, एंग्जाइटी डाउन, प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहना। कुछ दिन बाद तुम्हें क्या फील होगा अगर ऑनेस्टली फॉलो किया इन सबको? माइंड में स्पेस महसूस होगी, जैसे कमरे में खिड़की खुल गई हो। डिसीजंस जल्दी लेने लगोगे। एनालिसिस पैरालिसिस खत्म, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, मॉर्निंग फ्रेश उठोगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि एक्शन बढ़ेगा। एंग्जाइटी कम, पीस ज्यादा, प्रेजेंट में जीना आने लगेगा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सिस्टम बना लिया तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। देखो, ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हैबिट है जिसे तुम अनलर्न कर सकते हो। टूल्स मिल गए, रोड मैप मिल गया, अब चॉइस तुम्हारी है। कम सोचो, ज्यादा जियो। थैंक यू। 30 मिनट देने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अगर इसमें कही गई बातें आपको रिलेट हुई हों, तो फीडबैक जरूर देना। और अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप आगे बात चाहते हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।